Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths. Now in this video we will discuss class 9th new edition book. It's chapter number 16, Analytical Geometry, and exercise 16.1. Question number 1 is using distance formula. Find the distance between the following pairs of points. हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कीजिए। अब किस तरह से फाइंड करा जाएगा, हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर ये सीखना है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज हमें बताएगी ही यही कि किस तरह से 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करा जाता है। तो अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि d फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है, लिहाजा हम इसको लिखते हैं मॉड ऑफ P1 P2। अच्छा, अब यहाँ पर बात यह आती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मॉड क्यों लगाया है। मॉड क्योंकि शो ही डिस्टेंस को करता है, मॉड का मतलब ये होता है डिस्टेंस, इसलिए हम इसको मॉड साइन के अंदर लिखते हैं। P1 P2 ये हमारा 2 पॉइंट्स ये शो करेंगे, एक P1 को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है P2 को। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट फार्मूला होता है हमारे पास कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है इसका। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पॉइंट P1 है जिसके अंदर ये x1 y1, दिस इज द पॉइंट P2 जिसमें ये x2 है और ये y2 है। ओके, तब हम ये वैल्यूज जो हैं इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो हमारे पास आएगा कि x2 इज 6, सो वी विल राइट 6 माइनस x1 इज -4। ठीक है, अब 2 साइन एक साथ आ रही हैं, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब इसका हमें लेना है होल स्क्वायर प्लस साइन y2 इज 6 माइनस y1 इज 5, तो हमें लिख गया 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर आएगा माइनस माइनस ये साइन तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी, तो 6 प्लस 4 10, इट मीन्स 10 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 यानी 1 होल स्क्वायर। ओके, तो लिखेंगे हम इसको 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 स्क्वायर 1, यानी हमारा फाइनली क्या डिस्टेंस आ रहा है स्क्वायर रूट 101। लिखेंगे हम इसको यूनिट्स, इस तरह से इसका आंसर दिया जाएगा। अब बात यह आती है कि यूनिट्स में क्यों लिखा जा रहा है, इसलिए लिखा जा रहा है कि हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो एनालिटिकल ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं, जो कि क्या होती है एक्चुअली दिस इज द कनेक्शन बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री थ्रू ग्राफ। ठीक है ना। अब हमें ग्राफ में हमने सीखा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, हमें इसमें ऑर्डर पेयर में मिलते थे, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये हमें ऑर्डर पेयर में दिए गए हैं। और फिर इसको हमने ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूले के ज़रिए हमने इसको सॉल्व करा, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको आंसर में लिखते हैं यूनिट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ज़रूर लिखिएगा क्योंकि इस चीज़ के भी नंबर होते हैं, वरना नंबर इसके कट जाते हैं। अच्छा, हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि जो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स हैं वो सारे सेम हैं, एक तो पार्ट रिपीटेड है, 3 और 4 रिपीटेड पार्ट्स हैं, तो यानी कि अब अपने से फिर मज़ीद 2 क्वेश्चंस खुद करने हैं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि क्या मेथड है सॉल्व करने का। सेम मेथड है, सेम फार्मूला है, लिहाजा हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है कि ए हमें बता दिया गया, एक पॉइंट है ए जिसके ऑर्डर पे हमें बता दिया गया ए एंड 0 है, और दूसरा पॉइंट हमें दिया जा रहा है एंड बी जिसमें दिया गया है वैल्यूज 0 एंड बी। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बी द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं ऑन द एक्सिस, एक्सिस पर यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। एक्सिस इसके बाद लिखी हुई है कि हमारे ऑर्डर पेयर के अंदर पहली वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट है, बाद वाली वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट है, ये हमने ग्राफ में भी इस बात को पढ़ा है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सही, बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। हमें अब कह रहे हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस बताइए, जबकि हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर स्मॉल ए और स्मॉल बी, यानी यहाँ पर जो एक्स कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के अंदर जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए
वो हमें बता दिया गया है इक्वल टू -3 है। और इस तरह से पॉइंट बी का हमें वाई कोऑर्डिनेट जो कि स्मॉल बी दिया गया है, कह दिया गया है वो किसके इक्वल है, -4 के। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कीजिए। अब किस तरह से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये बात तो हमें मालूम है कि ए एक्चुअली हमारा क्या है, ए एंड 0। ठीक, लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं यानी कि ए और हम वैल्यू रख देंगे हम -3 एंड 0। ओके, इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द P1, हमारा पॉइंट P1 है। नेक्स्ट P2 हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट B, जिसमें हमें दिया गया है 0 एंड B, स्मॉल b, और हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि स्मॉल b एक्चुअली किसके इक्वल है, -4 के। ठीक है, अच्छा अब हमें डिस्टेंस मालूम करना है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है मॉड ऑफ P1 एंड P2, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। लिहाजा लगा देंगे हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस साइन y2 माइनस y1। हमेशा याद रखना है कि 2 वाला मतलब कि x2 इस तरह से y2 ये पहले आएंगे और x1 y1 बाद में आएंगे। फार्मूले को इस तरह से याद रखा जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। अच्छा, मालूम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी के बिटवीन डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो हम इसको लिख देते हैं मॉड ऑफ ए बी। ओके, अब वैल्यूज रख देंगे हम। वैल्यूज हमारे पास ए हमारा शो कर रहा है P1 को, B शो कर रहा है P2 को, तो यहाँ लिखेंगे हमारा लिखा रहा है फार्मूला x2 क्या है यहाँ पर, x2 हमारा B का है, ये P2 है ना, इस P2 की वजह से B वाला हम इसको कहेंगे दिस इज द x2, ये x2 है, x2 का हम लिख देंगे यहाँ पर 0 माइनस x1 क्या है -3, तो -3 होल स्क्वायर। ओके, अब आते हैं हम y2 की तरफ। y2 यानी हमारा b वाला हमारा जो है y2 को शो करेगा, y कोऑर्डिनेट, तो लिखेंगे हम इसकी जगह पर -4 माइनस y1 इज 0, सो विल राइट हियर 0 होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 3 यानी हम लिख सकते हैं इसको 3 होल स्क्वायर प्लस साइन -4 -0 इट मीन्स ओनली -4, लिखेंगे हमसे -4 होल स्क्वायर। और ये सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3 3 9 प्लस -4 का स्क्वायर लेंगे तो साइन तो हो जाएगी प्लस, और 4 4 16, सो विल राइट हियर प्लस 16। 9 प्लस 16 इट इज इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5। ओके, ये हमारे पास इस तरह से डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर of the triangle formed by the point A 0 0, B 4 and 0 and C 2 and 2 root 3। ठीक है, हमें अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड कीजिए। पेरीमीटर क्या होता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर हम कहते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। पेरीमीटर का की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक, तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स, इनके ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल के हमें 3 पॉइंट्स दे दिए गए हैं A, B एंड C, और फिर कहा जा रहा है कि इसका पेरीमीटर फाइंड करें। अब किस तरह से हम फाइंड करेंगे इसको, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं बिटवीन दैम वी विल फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, हमने पहले क्या करना है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। जैसे हमें यहाँ पर A और B दिया गया है पॉइंट, तो बिटवीन दैम फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस। ओके, अब डिस्टेंस फाइंड करना है, लिहाजा हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ज़रूर पहले हमें इसे मेंशन करना होता है कि D इज इक्वल टू मॉड ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के ज़रिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। ठीक है, अब a एंड b के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें यहाँ पर दोनों पॉइंट्स बता दिए गए हैं, लिहाजा इनके वैल्यूज़ को हम रख देंगे। अब x2 लिखा हुआ है, x2 हमारा शो क्या करेगा, b को, b के जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो शो करेगा x2 को। यहाँ से हम लिखेंगे इसकी जगह पर 4 माइनस x1 इज 0 होल स्क्वायर प्लस साइन y2 इज 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 4, ये हमारा 4 माइनस 0 मीन्स 4, विल राइट हियर 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 मीन्स 0, ठीक, यानी 0 होल स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर, 4 का हम जब स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा 0, सॉरी 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, ऐसा लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट 16। अब यहाँ तो लिखा हुआ है 0 होल स्क्वायर, 0 तो मीन्स नथिंग, कुछ भी से मतलब उसका कुछ भी मतलब नहीं होता, कुछ नहीं लिखेंगे इसकी जगह पर, और 0 को प्लस करने पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, लिहाजा हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट 16 शो करेंगे, जो कि किसके इक्वल होता है 4 के। तो हम लिखेंगे इसको 4 यूनिट्स। ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया बिटवीन a एंड b। अब बिल्कुल इसी तरह से सेम फार्मूला, बाय द सेम फार्मूला वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन b एंड c। ठीक है, अब b एंड c हम फाइंड करने लगे हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हमारा जो है p1 बन जाएगा और c हमारा क्या बन जाएगा p2। जो बाद में लिखा हुआ होता है सही, वो हम क्या कहते हैं, उसको हम p2 कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने साइन की मिस्टेक करी तो फिर आगे फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, c को पहले लिखना होगा हमें, मतलब क्योंकि x2 लिखा हुआ है, c में हमारा s कोऑर्डिनेट क्या है, c 2 है, ऐसे लिखेंगे हम 2 माइनस और फिर हम लिखेंगे y b का लिखेंगे हम x कोऑर्डिनेट जो कि क्या है 4 होल स्क्वायर। ओके, प्लस साइन। अब हम आ जाते हैं y कोऑर्डिनेट की तरफ, पहले लिखेंगे हम c का y कोऑर्डिनेट जो कि है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस और y कोऑर्डिनेट 0 है b का, यहाँ से लिख दिया हमने यहाँ पर माइनस 0 होल स्क्वायर। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2 माइनस 4 इट मीन्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस 0 लिखा हुआ है लिहाजा नो चेंज, लिख देंगे सिर्फ 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। 0 से मैच करने पर कोई चेंज नहीं आता है। अब क्या हो जाएगा कि स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या 4 प्लस, अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर इट मीन्स 2 स्क्वायर रूट 3। अगर मैं इसको रफ में सॉल्व करके बताऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स अमूमन इसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो यानी हमने यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। सेम पावर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये मल्टीप्लाई का रूल होता है। यहाँ पर 2 की पावर दोनों में 1 1 है, ऐसा आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 2 सा 4। यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर दोनों की पावर सेम है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं, लिहाजा हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 पेयर बन रहा है, लिहाजा पेयर में से एक बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर हमें फाइनली क्या मिलेगा 12। सो विल राइट हियर 12। ओके, अच्छा तो 12 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, लिख देंगे यहाँ पर 4 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया बिटवीन B एंड C। अच्छा, अब इसके बाद हम डिस्टेंस अब फाइंड करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल है ये, दिस इज द ट्राइंगल। अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करके बताऊँ आपको कि हम इसको क्या देते हैं, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट C। इसके हमें दिए गए हैं ऑर्डर पेयर दिया गया है 0 0, इसका है 4 एंड 0 एंड दिस इज 2 एंड 2 स्क्वायर रूट 3। ठीक, हमने यहाँ पर क्या करा, हम ए भी मालूम कर चुके हैं डिस्टेंस, ठीक, हम बी सी फाइंड कर चुके हैं डिस्टेंस। अब क्या फाइंड करना है ए सी, हमें अब ए सी डिस्टेंस फाइंड करना है, लिहाजा लिखेंगे हम यहाँ पर अब के मॉड ऑफ ए सी। बाद में हमने सी को लिखा है, लिहाजा दिस इज द P2। अब ये P2 को शो करेगा, लिहाजा हम यहाँ पर जो सी के कोऑर्डिनेट हैं
उनको हम उसी लिहाज से लिखेंगे जो कि दिया गया है 2, एक्स कोऑर्डिनेट्स का 2 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे, ए का दिया गया है 0 होल स्क्वायर प्लस साइन वाई कोऑर्डिनेट 2 स्क्वायर रूट 3, सी का लिखेंगे हम तो माइनस कर देंगे ए के कोऑर्डिनेट, ए के वाई कोऑर्डिनेट से जो कि 0 है, और ये हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से इसको भी हम करेंगे, -0 है तो इधर से लिखा जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। अब सॉल्व करने पर 2 का स्क्वायर ले लेंगे हम, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ये जैसे हमने अभी यहाँ पर करा था बिल्कुल सेम इसी तरह से ही आ रही हैं वैल्यूज। ठीक, लिहाजा हमारा जब इसका स्क्वायर लेने पर 12 आया है, यहाँ पर भी हम 12 लिख सकते हैं, पूरा सेम वही वाली बात है। तो स्क्वायर रूट 4 प्लस 12 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16, यानी कि क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तीनों के ही डिस्टेंस क्या आ रहे हैं, अगर हम देखें कि तीनों साइड्स के हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 4 यूनिट्स आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं। नॉट नेसेसरी कि हमेशा सेम आए, ऐसा कोई रूल नहीं होता। यहाँ पर हमें सिर्फ यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा गया है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही है, जो कि ट्राइंगल क्या है ABC, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ साइड AB प्लस डिस्टेंस ऑफ साइड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, जो भी हम कह सकते हैं BC, ठीक है, प्लस डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। अब क्या लिख देंगे हम, इसकी वैल्यूज जो हमने फाइंड करी हैं, इसकी 4 आई है प्लस इट इज़ ऑल्सो 4 प्लस 4। ठीक, इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, यानी 12 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने क्या करा, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड कर लिया है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। कोई आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ये न्यू टॉपिक है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करा है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।